किसी सेठ का लड़का प्रतिदिन मंदिर जाया करता था और जब मंदिर में भगवान को प्रणाम करके लौटता वो, तो जो सीढ़ियों पर भिक्षुक बैठे होते थे, भिखारी बैठे होते थे, उनको दान दक्षिणा दिया करता था। वहीं पर उन्हीं सीढ़ियों पर ही एक भिखारी बैठे होते थे जिनके कोढ़ फूट रहा होता। उनके कोढ़ फूटा है और उनका शरीर जगह जगह से फट रहा है और उसमें से ब्लड निकल रहा है, रक्त वमित हो रहा है, रक्त निकल रहा है। प्रतिदिन वो बच्चा उस भिक्षुक को देखा करता था। एक दिन उस सेठ के बच्चे से रहा नहीं गया। सेठ का बच्चा बोला, बाबा तुम पागल हो क्या? वो भिक्षुक बोला, बेटा क्या बात है? बोले, आप इतने परेशान हो, आपको इतना क्या रोग हो रखा है और आपके पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा है। अरे आप इससे अच्छा तो मरी जाओ, आपका शरीर फट फट के रक्त निकल रहा है, इससे अच्छा है कि आप मरी जाओ। वो भिक्षुक बोले, बेटा मरना तो मैं चाहता हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है, सब निकल रहा है, मुझे भी बहुत दर्द होता है, दर्द से मैं कराहता हूं, पूरी रात रात भर सो नहीं पाता हूं। बेटा मैं भी मरना चाहता हूं, लेकिन हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहान, ये सब भगवान के हाथों में है। मैंने कोशिश भी करी 1-2 बार आत्महत्या करने की, लेकिन मैं बच गया। अब महाराज उस बच्चे ने पूछा कि बाबा आखिर तुम कौन हो और भिक्षुक क्यों बने? तुम कौन हो और तुम इतने गरीब, तुम भिक्षुक क्यों बन गए? चलो तुम्हारी क्या दवाई करा दूं? बोले, नहीं नहीं बेटा, जो ठाकुर जी ने हमें प्रदान किया है वो किसी न किसी के लिए ही, कुछ अच्छी शिक्षा देने के लिए ही शायद शरीर हमारा अभी जीवित है। शायद इस मेरे शरीर से देख करके कोई कुछ समझ जाए। बोले, बाबा जी आप कौन हो? बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उसने अपने पिताजी का नाम जो कुछ भी था वो बताया। बाबा ने कहा, तुम्हारे पिताजी से जाकर के पूछना, आज से 70-80 साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा आदमी कौन था? तुम्हारे पिताजी से जाकर के पूछना, आज से 70-80 साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा आदमी, सबसे पैसे वाला धनढ़ आदमी कौन था? वो बच्चा गया, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी इस पूरे शहर का सबसे बड़ा आदमी, सबसे धनढ़ आदमी आज से 70-80 वर्ष पहले कौन था? पिताजी बोले, बेटा देखो, हमारे जो पिता थे वो सुनाया करते थे कि शहर का आदमी था, वो अमुक अमुक जो कुछ भी नाम बताया, बोले उसका ये नाम था। तो बोले, पिताजी अब वो आदमी कहाँ है? बोले, पता नहीं बेटा, बहुत दिन पहले हमने ऐसा सुना था कि उसके जो कंपनी है उसमें कुछ छापा लग गया और वो फिर इसके बाद पता नहीं कहाँ गया, कोई पता नहीं है, और धीरे धीरे करके उसका नाम मिट ही गया इस शहर से। वो बच्चा पुनः मंदिर आया, दूसरे दिन उस भिक्षुक के पास पुनः गया। वो भिक्षुक रक्त बह रहा था सीढ़ियों पे, बुरी कंडीशन थी उस भिक्षुक की। जब पुनः आया तो बाबा ने पूछा, उस भिक्षुक ने पूछा बच्चे से, क्यों बेटा अपने पिता से पूछा वो व्यक्ति कौन था? वो सेठ का पुत्र बोला, हाँ मैंने अपने पिताजी से पूछा बाबा। बोले, उन्होंने वो नाम बताया ऐसे ऐसे करके, लेकिन बोले अब कुछ सालों से उसका कोई पता नहीं है, जब से उसकी फैक्ट्रियों पे छापा लगा है, जब से उसका कोई पता नहीं कि वो कहां गया। बोले, बेटा वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। आज से 70-80 वर्ष पूर्व मेरी इस शहर में दुमदुमी बजाया करती थी महाराज। मेरे नाम अगर कोई सुन ले तो सारे काम बन जाए उसके महाराज। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़ा राजनेता, बड़े से बड़ा पुलिस का अधिकारी मेरा नाम अगर सुन ले तो तुरंत उस कार्य को करता था। वो समय था मेरा इसी शहर में। लेकिन बेटा मेरे पास धन अपार था, धन की कोई कमी नहीं थी, दौलत की कोई कमी नहीं था, कोई कमी नहीं थी धन दौलत की मेरे पास, लेकिन मैं कभी मंदिर नहीं जाता था।
मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहता था, और देख बेटा, आज जिस मंदिर की मैं सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहता था कभी, आज उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके मैं अपना पेट भर रहा हूं। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके मैं अपना आज उदर भर रहा हूं, पेट भर रहा हूं। और बेटा, मैं यहां बैठा हूं इसलिए कि तुम जैसे जो बड़े बड़े घरानों से बच्चे आते हैं, वो मुझे देख करके सीख जाएं, वो मुझे देख करके सीख जाएं कि आज तुम संपत्तिवान हो। अगर तुम भगवान की शरणागति में नहीं आते तो एक दिन जो हाल मेरे हैं सो हाल तुम्हारे भी हो जाएंगे। हमें देख करके बात तुम सीख जाओ और हमेशा प्रभु से कहो, हे प्रभु, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है।